जय हिंद। आज 10th क्लास के साइंस के 500 ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें से हम देखेंगे 21 नंबर प्रश्न में कहता है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है किस में? तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जो कि राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न में आपको कहता है 22 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी मिट्टी को हम लेंस नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कहता किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें? तो वक्रता केंद्र पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब बराबर और वास्तविक बनता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और अगर आपको कहेगा कि वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने कहाँ रखें ताकि उसका प्रतिबिंब अनंत पर और बहुत बड़ा बने, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। फोकस पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। उसके बाद 24 नंबर में प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि से व्यवसाय के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि सामान्य दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। कहता है लोहा की परमाणु संख्या क्या होता है? तो लोहा की परमाणु संख्या 26 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जबकि वैनेडियम की परमाणु संख्या 23 होता है और मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 होता है और क्रोमियम के परमाणु संख्या 24 होता है। 26 नंबर प्रश्न में कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, उसे क्षार कहते हैं। क्षार कहते हैं जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जिसका विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है उसे उदासीन कहते हैं, और जिसका विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है उसे हम अम्ल कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितना होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न में कहता है कि CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं क्या? CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। एल्डिहाइड कहते हैं क्योंकि एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक CHO होता है, एल्कोहल का OH होता है, कीटोन का CO होता है। इसलिए इसमें आपको पूछा गया कि CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपण नहीं करता है? तो I/R² है जो विद्युत परिपथ का निरूपण नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहता है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को जनित्र कहते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कहता है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है या यौगिक जल में विलय होता है, यह तत्व क्या हो सकता है? तो कैल्शियम जल में विलय होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है, तो इसमें कितना बंधन होगा? तो इसमें देखा जाए तो 2 गो कार्बन हैं और 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन हैं। 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन हैं,
तो हम देखते हैं इसमें कितना बंधन है। हाइड्रोजन सिंगल हाइड्रोजन ड्यूटेनियम का पालन करता है, इसलिए सब में एक एक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पर ही देखा जाए तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन ड्यूटेनियम का पालन करता है, जबकि उसके पास एक रहता है और एक अपने सामने वाला से पैचा ले लेता है तो ड्यूटेनियम पालन कर लेता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड सिंगल। तो 1 1 1 2 3 4 5 6 7 हाइड्रोजन एथेन का आणविक सूत्र C2H6 होता है। इसमें देखा जाए तो इसमें 2 गो कार्बन है और 6 गो हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच देखते हैं कि कितना अबंधन बनता है। 2 कार्बन पर 6 हाइड्रोजन है, तो 6 हाइड्रोजन को हम दर्शा देते हैं। हाइड्रोजन ड्यूटेनियम का पालन करता है, जबकि कार्बन अष्टक पूरा करता 3 3 1 है। तो इसमें देखा जाए तो 3 3 3 4 4 1 5 6 7, तो 7 बंधन एथेन में क्या कर रहा है, सहसंयोजक बंधन है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कहता है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या कितना होता है। तो ओजोन का सूत्र होता है O3, इसलिए इसमें परमाणु संख्या 3 है, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। कहता मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित किससे है, उत्सर्जन से, जो कि राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका अगला प्रश्न 37 में कहता है 2 तांत्रिक कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, जो कि राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न में कहता है कि प्राकोष में होता है क्या, प्राकोष में परागकण होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चीन के विद्यार्थियों से अधिक समानताएं हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।